दोस्तों, नवबौद्धों के और बाबा साहब अम्बेडकर के 3 आदर्श थे। पहले महात्मा बुद्ध, दूसरे ज्योतिबा फूले, तीसरे संत कबीर। दोस्तों, लेकिन इन नवबौद्धों को किसी से कोई लेना देना नहीं और संत कबीर को नास्तिकता के नाम पर उन्हें नास्तिक बनाकर लोगों के सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, संत कबीर नास्तिक नहीं थे, परंतु सच्चे आस्तिक थे। वह ईश्वर रूपी सत्ता पर पूर्ण विश्वास रखते थे। दोस्तों, संत कबीर ने कहा था, वेद कतेब झूठ नाही भाई, झूठे वे जो समझे नहीं। अर्थात वेद और धार्मिक ग्रंथ किताबें ये सब झूठे नहीं है, झूठे वे हैं जो इसको समझ नहीं पाते हैं, इसका गलत व्याख्या करते हैं, इसका गलत भाष्य करते हैं, इसका गलत अनुवाद करते हैं। दोस्तों, इसी तरह से नवबौद्ध जो वेदों को नहीं समझ पा रहे हैं, गीता को नहीं समझ पा रहे हैं और इसके अलग अलग तरह से लोगों में दुष्प्रचार करते रहते हैं। दोस्तों, वह लोग भी वेदों पर आरोप लगाते हैं, राम पर आरोप लगाते हैं, कृष्ण पर अश्लील होने का आरोप लगाते हैं, वेदों पर अश्लील होने का आरोप लगाते हैं, जिनके वैज्ञानिक पापा के जन्म पर गजराज का बहुत बड़ा योगदान रहा हो। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के जन्म संबंधित विषयों पर बौद्ध धर्म ग्रंथों में बहुत ही अच्छी तरह से अश्लीलतापूर्ण बातें लिखी हुई हैं। दोस्तों, ये जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, किस तरह से हुआ था, गजराज का इसमें क्या योगदान था, दोस्तों, यह केवल बौद्ध धर्म ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि इसे चित्रों में, मूर्तियों में इसे अच्छी तरह से दर्शाया हुआ है। दोस्तों, केवल यह ग्रंथों तक सीमित होता तो नवबौद्ध इसे ब्राह्मणी मिलावट कहकर नकार देते, लेकिन यह चित्रों में और मूर्तियों में भी इसको अच्छी तरह से दर्शाया गया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कैसे हुआ था, किस तरह से हुआ था। दोस्तों, वह लोग भी वेदों पर अश्लील होने का आरोप लगाते हैं, जिनके आराध्य, जिनके इष्ट अंधेरी रात में बिच्छुड़ियों के पैर की अंगूठी को छू देते थे और वह गर्भवती हो जाती थी। और सुबह पता चलता था कि बुद्ध जो बिच्छुड़ियों के पैर की अंगूठी को छूने से गर्भवती हो गई है, यह बुद्ध देव का चमत्कार है। दोस्तों, क्या यह चमत्कार था? नहीं दोस्तों, यह लोचा था। भिक्षुओं को, भंतों को, शर्मनों को भ्रमित करने के लिए, गुमराह करने के लिए कि बुद्ध देव का यह चमत्कार है। बाकी यह लोचा कौन करता था, कैसे करता था, आप लोग समझ सकते हैं। दोस्तों, वह लोग भी वेदों पर अश्लील होने का आरोप लगाते हैं, राम पर, कृष्ण को पर अश्लील होने का आरोप लगाते हैं, जिनके आराध्य, जिनके वैज्ञानिक पापा रोजाना आम्रपाली नामक वेश्या के घर रोजाना जाया करते थे और भंतों से, भिक्षुओं से कहा करते थे कि मैं तो धर्म ज्ञान देने जा रहा हूँ। अच्छा लोचा है, अच्छा गुमराह करने का आइडिया है। दोस्तों, आज हम जानेंगे जिस अनसाइंटिफिक जननी ने वेदों पर आक्षेप लगाया है और उवट शायन महिदा जैसे ढकोसलेबाजे और मूर्ख लोगों के भाष्य को उठाकर वेदों पर तरह तरह के आरोप लगाया है, जिसका जवाब पंडित महेंद्र पाल आर्य जी ने दे दिया है और इस नास्तिक गधाकथ को अच्छी तरह से लताड़ा है। दोस्तों, यह केवल आक्षेप लगाता है हिंदू धर्म ग्रंथों पर, वेदों पर, राम पर, कृष्ण पर, सब जानबूझकर यह तरह तरह के आक्षेप लगाता है। दोस्तों, आज हम इस मूर्ख को इसके ही धर्म ग्रंथों के आधार पर जवाब देंगे और बताएंगे कि महात्मा बुद्ध का स्त्रियों के प्रति क्या क्या कुविचार थे और बौद्ध धर्म ग्रंथों में अश्लीलता की भ्रमार पड़ी हुई है। दोस्तों, स्त्री वर्ग संतापी, ईर्षालु, मूर्ख, मत्सरी होती है। अंगुत्तर निकाय, स्त्रियां धूर्त, झूठी, कारस्थानी, अप्रामाणिक, गुप्त व्यवहार करने वाली होती हैं। जातक कथा, भिक्षु काले सांप में 5 दुर्गुण पाया जाता है। अस्वच्छता, दुर्गंध, बहुत सोने वाले, भयकारक, मित्रद्रोही, ये सारे गुण स्त्रियों में भी हैं। दोस्तों, ये महात्मा बुद्ध का वचन है। महात्मा बुद्ध भिक्षुओं से कह रहे हैं कि सांप, जिस तरह काले सांप में 5 अवगुण पाए जाते हैं, अस्वच्छता, दुर्गुण, उसी तरह से स्त्रियों में सभी अवगुण पाए जाते हैं। दोस्तों, अंगुत्तर निकाय, स्त्रियां नरकगामी होती हैं। अधिकतर स्त्रियों को मैंने नरक में देखा है। उसके 3 कारण, दोपहर में मत्सर युक्त होती हैं, रात में लोभ एवं कामुक युक्त होती हैं। संयुक्त निकाय, स्त्रियों को बुद्ध बनने का अधिकार नहीं। दोस्तों, बौद्ध धर्म ग्रंथों में, बौद्धों में महात्मा बुद्ध के समय में ही स्त्रियों को बौद्ध बनने का अधिकार नहीं था और न ही कोई स्त्री बौद्ध बनी थी। स्त्री कभी बौद्ध नहीं बन सकती है। पाली जातक, अष्टक कथा, निदान कथा, स्त्रियों की निंदा, महात्मा बुद्ध द्वारा स्त्रियों की निंदा। स्त्रियां पुरुष का मन विचलित करती हैं। स्त्री का गंध आवाज विचलित करता है। स्त्री मोह में डालती है। अंगुत्तर निकाय, स्त्री मार का बंधन है, यानी बुरी शक्ति है। जिसके हाथ में तलवार हो, विष देने वाला हो, उससे बातें कर लो, पर स्त्री से कभी मत बोलो। महात्मा बुद्ध कह रहे हैं, जिसके हाथ में तलवार हो, यदि आप कोई विष देने वाला हो, यानी बुरा से बुरा व्यक्ति हो, उससे आप बात कर लो, लेकिन फिर भी स्त्री से मत करो। इतनी ईर्ष्या, द्वेष, कपट भरा था महात्मा बुद्ध को स्त्रियों के प्रति। अंगुत्तर निकाय, 5वां निदान, विवर्ण माता पुत्र सूत्र। दोस्तों, फिर देखते हैं हम आगे। स्त्रियां मैथुन से असंतुष्ट होकर शरीर त्यागती हैं,
यहाँ महात्मा बुद्ध कह रहे हैं जो स्त्रियां हैं यहाँ मैथुन से यानी सेक्स से असंतुष्ट होकर अपने शरीर को त्याग कर देती हैं, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। स्त्रियां अवंदनीय है अर्थात स्त्री पूजनीय नहीं है। विनय पिटक चुल्लू अकबर स्त्रियों पर, दुर्जनों पर, सिंह वाले पशु पर, नदी पर, रोग पर तथा राज्य अधिकारियों पर विश्वास करना ठीक नहीं है। पाली साहित्य का इतिहास। स्त्रियों को शौचालय में खुले में शौच करना चाहिए। दोस्तों यहाँ महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कि स्त्रियों को शौचालय में शौच नहीं करना चाहिए, यानी उन्हें दीर्घ शंका शौचालय में नहीं जाना चाहिए, उन्हें खुले में ही शौच करना चाहिए। दोस्तों पराया नवबोध हिंदुओं को लिंग पूजा करने वाला, योनि पूजा करने वाला कहकर इन्हें गलानी महसूस कराते हैं, इन पर तंज कसते हैं, इन पर तरह तरह के इन्हें शर्मिंदगी महसूस करवाने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों बौद्ध धर्म ग्रंथ में गौतम बुद्ध के लिंग का पूजन होता था। बौद्ध धर्म एवं बिहार पुस्तक पर पृष्ठ 155 पर लिखा है कि आनंद ने निर्वाण के समय भगवान बुद्ध के लिंग को स्त्रियों को दिखाकर उनकी वंदना कराई और उन स्त्रियों को आंसुओं से भगवान बुद्ध का शरीर तरबतर हो गया अर्थात आंसुओं से भीग गया। अब दोस्तों आपने देख लिया कितनी अश्लीलतापूर्ण बातें हैं बौद्ध धर्म ग्रंथों में, लेकिन एक गधागत और उसके जो चमचे हैं एक खीर ज्ञानी केवल हिंदुओं पर आरोप लगाते हैं। किसी का भी भाष्य उठाकर वेदों में अश्लील होने पर, पुराणों में अश्लील होने का आरोप लगा देते हैं दोस्तों। लेकिन हम इसके हर वीडियो का जवाब देते रहेंगे। दोस्तों जो इसने हिंदू धर्म ग्रंथों पर, वेदों पर जो इसने अश्लील होने का आरोप लगाया है उसका जवाब पंडित महेंद्रपाल आर्य जी ने अच्छी तरह से दे दिया है, जिसे आप देख सकते हैं जाके। जैसे एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं उसी तरह वेदों में भी एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं दोस्तों। जैसे राम का मतलब हुआ अयोध्या वाला राम, और राम का मतलब यह भी हुआ मन रूपी राम दोस्तों। उसी तरह जैसे कोटि का मतलब प्रकार होता है, कोटि का मतलब करोड़ होता है, इसी तरह से वेदों में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।